हेलो एवरीवन। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 8 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने प्रश्नों की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव के साथ इसको शेयर करें और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलें। जितनी ही अधिक हमारे मेंबर्स होंगे, जितनी ही स्ट्रांग लर्निंग बुक की फैमिली होगी, हम आपके लिए उतने ही अधिक और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकेंगे। तो इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लर्निंग बुक को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो व्यूअर्स आज चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बगल में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें समय से मिल सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, गोरखपुर का टेराकोटा के कार्य और कोविल पट्टी की कदलाई मिताई को हाल ही में किस भारतीय राज्य के काले चावल चाक हाव के साथ जीआई टैग मिला है? देखिए, अभी हाल ही में 3 चीज़ों को एक साथ जीआई टैग मिला है। पहला क्या, गोरखपुर का टेराकोटा, दूसरा कोविल पट्टी तमिलनाडु में एक जगह का नाम है उसकी कदलई मिताई, और तीसरा मणिपुर का काला चावल जिसको मणिपुर में चाक हाव नाम से जानते हैं। इन तीनों को एक साथ जीआई टैग मिला है। तो इसमें 2 चीज़ों का दिया हुआ है क्वेश्चन में, और तीसरी चीज़ का पूछा था कि काले चावल चाक हाव कहाँ का है। ये मणिपुर का है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ के टेराकोटा के कार्य, यानी कि टेराकोटा क्या होता है कि ये कच्ची मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, फिर उन्हें पका दिया जाता है। तो जो मिट्टी के खिलौने बनते हैं उनको टेराकोटा बोलते हैं। कोविल पट्टी तमिलनाडु में एक जगह का नाम है जहाँ पे कदलई मिठाई, यानी कि ये क्या होता है, इसमें मूंगफली को तोड़ तोड़ के और जो गुड़ जगरी होती है उसको मिक्स करके एक मिठाई बनाते हैं, जो कि कोविल पट्टी तमिलनाडु में जगह है। वहाँ की कदलई मिठाई को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तीसरा मणिपुर का काला चावल है जो कि मणिपुर में चाक हाव नाम से जाना जाता है, उसे भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं, यानी कि वहाँ के वो भौगोलिक संकेतक होते हैं, उस क्षेत्र के लिए वो चीज़ प्रसिद्ध होती है। सबसे पहला जीआई टैग भारत में दार्जिलिंग चाय को मिला था। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। और भी कई सारे जीआई टैग हैं, उनकी कभी आपको एक पूरी लिस्ट में अवेलेबल करा दूंगा लर्निंग बुक पे। जैसे मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिला है। इडुक्की जो कि केरला में एक जगह है, वहाँ के मयूरर गुड़ यानी मयूरर जगरी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। इस तरह से कई चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पे गोरखपुर के टेराकोटा को, कोविलपट्टी की कदलई मिठाई को और मणिपुर के काले चावल चाक हाव को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना निगरानी इकाई किस से संबंधित है? परियोजना निगरानी इकाई कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन से के लिए है और उसी से ये संबंधित है। परियोजना निगरानी इकाई कोयला मंत्रालय की योजना है। यह योजना कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए है। पिछले महीने अप्रैल में कोयला मंत्रालय द्वारा 2020-21 में 710 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कोविड-19 महामारी से उबरने के तुरंत बाद पूरे विश्व में कोयले की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए कोयला मंत्रालय ने इतना बड़ा लक्ष्य रखा है कि वो 710 मिलियन टन का उत्पादन करेंगे 2020 और 21, यानी 31 मार्च 2021 से पहले भारत 710 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा। हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। परियोजना निगरानी इकाई के सलाहकार के रूप में केपीएमजी, यानी कि ये क्या है केपीएमजी किलन वेल्ड पीट मार्विक गोल्डर, इसका फुल फॉर्म है केपीएमजी का। ये नीदरलैंड की एक कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर आम्स्टेल्वेन नीदरलैंड में है। इसको इस परियोजना के लिए, जो परियोजना निगरानी इकाई है, उसके लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। केपीएमजी इंडिया के सीईओ अरुण यम हैं। तो परियोजना निगरानी इकाई किससे संबंधित है? ये कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोविड-19 विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता मंच यस
यस शीर्षक से स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर कार्यक्रम शुरू किया है। पहले एस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एस का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एस का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। इसको शुरू किया है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सभी स्तरों पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने से संबंधित कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने के लिए आम जनता को प्रमाणिक सर्वोत्तम तरीके को बताना, क्योंकि कोविड-19 का ना तो अभी कोई दवा है और ना ही कोई टीका, इसलिए इसको रोकना ही एक सबसे सर्वोत्तम तरीका है इससे बचाव का। तो कैसे रोका जाए उसके सारे प्रमाणिक तरीकों को बताने के लिए एस शीर्षक से राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार ने स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ही ये कार्य हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किसके अंतर्गत कार्य करता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन सिंह हैं। तो यश कार्यक्रम किसने शुरू किया? यश कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय के तहत किस भारतीय नवरत्न उद्यम ने पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया है? कोयला मंत्रालय के तहत भारतीय नवरत्न उद्यम जिसने पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया है वो है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। भारत सरकार ने 1997 में 9 सार्वजनिक उद्यमों को अन्य के मुकाबले अत्यधिक फायदे में थे, उन्हें नवरत्न का दर्जा दिया था। अब यह नवरत्न कंपनियां कितनी, पहले ये कंपनियां सिर्फ 9 थी। 1997 जब नवरत्न का दर्जा दिया गया तो ये सिर्फ 9 कंपनियां थी। अभी ये नवरत्न कंपनियां बढ़ के 14 हो गई हैं। ये सभी भारत सरकार के उपक्रम हैं। उन्हीं में एक कंपनी नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है जो कि पहली बार कोयला मंत्रालय के साथ कोयले के उत्पादन को शुरू करेगा। हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार जैन हैं और NLC यानी कि आपका नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके चेयरमैन राकेश कुमार हैं और डायरेक्टर विनोद कुमार तिवारी हैं। NLC के डायरेक्टर विनोद कुमार तिवारी हैं और चेयरमैन राकेश कुमार हैं तथा इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। कुछ और नवरत्न कंपनियां जैसे वेल, घेल, शेल, BPCL, MTNL, NTPC ये सारी भारत सरकार की नवरत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने हाल ही में कोयला खनन के लिए देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व के एक हिस्से का उपयोग करने की अनुमति दी है। हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यानी कि देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है असम में। असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं तथा गवर्नर यानी कि राज्यपाल जगदीश मुर्मू हैं। और यहीं असम के ही पटकाई हाथी रिजर्व को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इसके एक हिस्से से कोयले खनन की अनुमति दे दी है। और असम में कुछ और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, ये फेमस है वन हॉर्न राइनोसीरस के लिए। मानस नेशनल पार्क, माजुली आइलैंड जो है यहाँ का ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। माँ कामाख्या टेम्पल आपका गुवाहाटी में है। तो असम के ये कुछ फेमस स्थान भी थे और नेशनल पार्क थे। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क दोनों असम का है। माजुली आइलैंड ये लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। और माँ कामाख्या टेम्पल भी आपका असम गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की किस मंत्रालय के साथ संयुक्त पहल है? आयुष मंत्रालय क्या है? देखिए, आयुष मंत्रालय में हम आयुर्वेदा, यूनानी, आयुष की स्पेलिंग है AYUSH यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ। ये
इन सारे चीज़ों को जो गवर्न करता है, इनके उत्थान के लिए कार्य करता है। आयुष में वो सारी पद्धतियाँ सम्मिलित हैं जो हमारी पारंपरिक पद्धतियाँ रही हैं, जैसे कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ। इन सब के उत्थान के लिए ये मंत्रालय बनाया गया। अभी इस मंत्रालय ने उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया है, आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम। ये इसने एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के सहयोग से चलाया है। तो एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय ने उद्यमिता विकास कार्यक्रम को चलाया है। हमारे आयुष मंत्री श्रीपद नायक हैं, जो कि नॉर्थ गोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हमारे एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, जो कि नागपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। नितिन गडकरी एमएसएमई मिनिस्टर होने के साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया भी हैं। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयुष मंत्रालय का किसके साथ संयुक्त पहल है? ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ इनकी संयुक्त पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने संयुक्त रूप से आयु रक्षा नामक कार्यक्रम चलाया है? दिल्ली पुलिस के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AII ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम AII द्वारा दिल्ली पुलिस के लिए चलाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी AIIA द्वारा। इसके अंतर्गत इम्यूनिटी बूस्टर किट को भी वितरित किया जाएगा। ये किट सभी पुलिस अधिकारियों और सभी पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा। इस किट में च्यवनप्राश, शेषमणि वटी और अन्य आयुर्वेदिक दवाएं दी जाएंगी, जो कि इन पुलिसकर्मियों के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करेंगी। कोविड-19 के दौरान प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होने पे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन उतना प्रभावकारी नहीं है उनके ऊपर जिनका प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम मजबूत है। इसी को देखते हुए हमारी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने फ्रंट लाइन वॉरियर्स दिल्ली पुलिस के लिए ये कार्यक्रम चलाया है, जिसका नाम है आयु रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने केंद्र सरकार की वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए राज्य के उद्यमियों की मदद करने के लिए कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया है? कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च करने वाला राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क क्यों लॉन्च किया है? ये इसलिए लॉन्च किया है जिससे कि जो यहाँ के मतलब कि त्रिपुरा राज्य के जो भी कृषि हैं वो केंद्र सरकार के वित्त पोषण एजेंसी से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से त्रिपुरा राज्य ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क को लॉन्च किया है अपने वहाँ के किसानों के लिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के CM चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब हैं, गवर्नर रमेश बैस हैं। त्रिपुरा सरकार अपने राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अनानास, नींबू, कटहल, वहाँ के जो स्थानीय फल, वहाँ के जो स्थानीय सब्जियाँ होती हैं उनकी मार्केटिंग को प्रोत्साहित करती है। तो इसीलिए इसने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क को लॉन्च किया है, जिससे कि ये लोग केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी को प्राप्त करें और प्रोत्साहन प्राप्त करके अपने कृषि उद्यम को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की तेल की कीमत हाल ही में $0 से नीचे दर्ज की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में तेल की कीमत हाल ही में $0 से भी नीचे दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में ही बैंकों के लिए म्यूचुअल फंड विशेष तरलता सुविधा के तहत विनियामक लाभों को बढ़ाया है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन सी, RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI ने अभी क्या किया, इसने म्यूचुअल फंड विशेष तरलता सुविधा के तहत जो विनियामक लाभ होते हैं उन्हें बढ़ा दिया है, जिससे कि बैंक के लिए जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें तरलता की सुविधा मिल सके। और RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI के गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं।
इसके चार सब, देखिए आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें चार सब गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है। जो चार उप गवर्नर होते हैं उनमें अभी सिर्फ तीन की नियुक्ति है, एक पद खाली है। एक जो तीनों हैं उनका नाम है विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। ये तीन हमारे उप गवर्नर हैं आरबीआई के, और जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम शक्तिकांत दास है। ये आरबीआई के चार उप गवर्नर होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिर्फ तीन की नियुक्ति की गई है। ये चार उप गवर्नर आरबीआई के गवर्नर को एड्रेस करते हैं, उनको सारी चीज़ों को एड्रेस करते हैं, उन्हें सारी चीज़ों को बताते हैं शक्तिकांत दास को, जो इस समय प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे एशिया ओशियान जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्हें एशिया ओशियान जोन फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है वो हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को ओशियान जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। ये पहली भारतीय हैं। सानिया मिर्जा अभी नामांकित हुई हैं। अब क्या होगा, नामांकित हुए लोगों के बीच में वोटिंग कराई जाएगी और फिर जो इसमें से जीतेगा उसे ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यानी कि अभी सिर्फ नामांकन हुआ है, किसने ओशियान जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है इसके बारे में अभी कोई इसमें बात नहीं की गई, सिर्फ नामांकन हुआ है। अब नामांकित लोगों के मध्य, मतलब चार लोग नामांकित हैं, तो जो है वोटिंग होगी, चारों में जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो अवार्ड को जीतेगा। तो अभी सानिया मिर्जा नामांकित हुई हैं और ये नामांकित होने वाली पहली भारतीय हैं। सानिया मिर्जा की शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब अख्तर से हुई है और सानिया मिर्जा शादी के बाद भी भारत के लिए खेलती हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाइगर मिडको LLC द्वारा 100% शेयर के अधिग्रहण और टेक डेटा कॉरपोरेशन के नियंत्रण को मंजूरी दे दी है। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? CCI ने टाइगर मिडको LLC द्वारा 100% शेयर के प्रस्तावित अधिग्रहण को डेट टेकन निगम के नियंत्रण को मंजूरी दे दी है। टाइगर मिडको MLC ने अपने शेयर की 100% अधिग्रहण के लिए प्रस्तावना दिया था, जिसे टेक निगम ने मंजूर कर लिया और इसको जो है CCI द्वारा भी मंजूरी दे दी गई। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि CCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? CCI का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता हैं। CCI भारत की यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत की एक विनियामक कंपनी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार को उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके, यानी मार्केट उपभोक्ताओं के हित का साधन हो, इसी उद्देश्य से CCI की स्थापना की गई है। इसके चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव स्टेलाइजर का नाम बताएं जो कि पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT द्वारा विकसित किया गया था ताकि कोरोना वायरस को गर्म करके नष्ट किया जा सके। इसका नाम अतुल्य है। अतुल्य या 30 सेकंड के भीतर ही कोविड-19 को गर्म करके ख़त्म करने की क्षमता रखता है। DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DRDO के अंतर्गत एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। DRDO ने भी कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर, PPE किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, सैंपल कलेक्शन कियोस्क सहित कई उत्पाद विकसित किए हैं और DRDO के ही अंतर्गत काम करता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसने अतुल्य को विकसित किया है। अतुल्य के अंदर ये क्षमता है कि ये 30 सेकंड के भीतर ही कोविड-19 को गर्म करके ख़त्म करने की क्षमता रखता है और उसे नष्ट कर सकता है कोविड-19 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट पहले एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO की टैग लाइन है शक्ति की उत्पत्ति
विज्ञान में है। डीआरडीओ की टैगलाइन क्या है? शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ग्लोबल एंड प्लेनेटरी चेंजेस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में लद्दाख हिमालय में नदी के कटाव के 35,000 साल के इतिहास का खुलासा किया है। और तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है देहरादून, उत्तराखंड में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के अनुसार लद्दाख हिमालय के नदी के कटाव का इतिहास 35,000 साल पुराना है। यह बात वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक और यहाँ के रिसर्च स्कॉलर द्वारा पता लगाई गई है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का हेडक्वार्टर देहरादून में है। इसके डायरेक्टर कालाचंद सेन हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं देहरादून में, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन भी देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भी देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी देहरादून में है। तो देहरादून में पाए जाने वाले कुछ इंस्टीट्यूट का नाम मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये सारे इंस्टीट्यूट आपके देहरादून के हैं। साथ ही साथ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी भी देहरादून में है, जिसके वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर ने अभी ये पता लगाया है कि लद्दाख हिमालयन नदी में जो कटाव है ये 35,000 साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO ने हाल में ही व्यावसायीकरण के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित कर दिया है। CSIR CSIO कहाँ स्थित है? देखिए CSIR क्या है और CSIO क्या है। CSIO यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करता है CSIR के अंतर, यानी कि CSIO CSIR के अंडर में काम करता है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। CSIO CSIR के अंदर कार्य करता है। CSIO ने अभी बनाया कीटाणु शोधन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन को बनाया, जिससे कि क्या था कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट्स को CSO ने डेवलप किया। और इसके प्रोडक्शन के लिए अभी डेवलप किसने किया, यानी कि इसने बना दिया। अब इसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होना है, तभी उसकी मार्केटिंग होगी, लोगों तक तभी पहुंचेगा। इसके लिए CSO ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दी। नागपुर की एक निजी कंपनी है जिसे रिट वाटर सोल्यूशन कहते हैं, उस कंपनी का नाम है रिट वाटर सोल्यूशन। CSO ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को रिट वाटर सोल्यूशन, जो कि नागपुर की कंपनी है, उसको ट्रांसफ़र कर दी है और इसे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए नामित किया है। तो यही पूछ रहा है इसमें कि CSO ने अपनी इस प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को कहाँ पे किया है। तो ये CSO कहाँ स्थित है, सॉरी ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ पर स्थानांतरित किया। अगर स्थानांतरित किया है कहाँ पे पूछेगा, तो इसने स्थानांतरित किया है नागपुर की रिट वाटर सोल्यूशन कंपनी को। लेकिन इसमें पूछा है कि CSIO कहाँ स्थित है। CSIO आपका स्थित है जो है चंडीगढ़ में, जबकि CSIR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CSIO CSIR के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मंगल ग्रह के लिए बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर का नाम सरलता नासा द्वारा रोवर प्रतियोगिता नाम में रखा है। नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। इसके द्वारा मंगल ग्रह पर जाने वाले रोवर का नाम बताइए प्रतियोगिता में भारतीय मूल की 17 वर्ष की वनीजा रूपानी ने मंगल ग्रह के लिए बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर का नाम इंग्यूनिटी रखा है। इंग्यूनिटी को हिंदी में सरलता कहते हैं। तो इसी वजह से
सरलता नाम किसने रखा है, यानी कि इंग्यूनिटी नाम किसने रखा है, वनीजा रूपानी ने। और इंग्यूनिटी को हिंदी में सरलता कहते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वनीजा रूपानी ने। हेलीकॉप्टर का नाम जो कि नासा द्वारा बनाया जा रहा है जिससे ये मंगल ग्रह पर जाएगा, इसका नाम इंग्यूनिटी रखा है, जिसे हिंदी में सरलता कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस सरकारी अस्पताल ने कार्मी बूट नाम का रोबोट तैनात किया है, जो एसीमोव रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। कोविड-19 रोगियों की सहायता के लिए केरल के सरकारी अस्पताल द्वारा केरमी बूट नाम का रोबोट तैनात किया गया है। कार्मी बूट नाम का रोबोट केरल के सरकारी अस्पतालों में तैनात किया गया है। यह रोबोट आसमी मोव रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया है, ASIMOV द्वारा विकसित किया गया है। एसीमोव जो है ये केरल की एक स्टार्टअप कंपनी है, मतलब अभी जल्दी ये कंपनी शुरू हुई है और इसने एक रोबोट विकसित कर दिया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान केरल के अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद करेगा। और भी कई सारे रोबोट इस पैंडेमिक कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित किए गए हैं, जैसे CSIR CMERI द्वारा हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस को डेवलप किया गया है। वार्डबॉट एक रोबोट है जिसको IIT रोपर पंजाब द्वारा डेवलप किया गया है। वैसे ही कार्मी बूट को डेवलप किया है आसिमोव रोबोटिक्स ने, जो कि केरल की एक स्टार्टअप कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही 3 सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 62वें अभियान के बाद सोयूज MS-15 वापस आ गया है। सोयूज MS-15 किस देश की अंतरिक्ष यान है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कई देशों द्वारा मिलकर बनाया गया था और अभी हाल में ही इसमें रूस का सोयूज MS-15 का 3 सदस्यीय दल इस पे गया था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर और वापस आ गया है। सोयूज MS-15 रूस का विमान अंतरिक्ष यान है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्रिकेट टीम का नाम बताइए जो ICC पुरुष टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। ICC पुरुष टेस्ट रैंकिंग में इस समय शीर्ष स्थान पे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। हालांकि 2016 से अभी तक लगातार भारत का दबदबा पुरुष के टेस्ट ICC पुरुष टेस्ट रैंकिंग में बना हुआ था। 2016 के बाद से भारत पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। दूसरे पायदान पे इसमें न्यूजीलैंड है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके CEO मनु साहनी हैं और ICC के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नाम पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है गिरीश कुबेर ने। गिरीश कुबेर पेशे से एक पत्रकार थे। इस पुस्तक में इन्होंने महाराष्ट्र के अतीत से लेकर आधुनिक समय तक के विकास और महाराष्ट्र का देश की संस्कृति, राजनीति और इतिहास में योगदान के बारे में लिखा है। तो गिरीश कुबेर ने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नाम की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबीमल चुन्नी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित हैं? सुबीमल चुन्नी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलों से संबंधित हैं। ये भारत के पूर्व फुटबॉल कैप्टन रहे हैं, जबकि इन्होंने बंगाल के लिए प्रथम क्रिकेट टूर्नामेंट में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है। प्रथम श्रेणी का जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है तथा फुटबॉल में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2020 में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? रोनाल्ड
विवियन स्मिथ एक लेखक थे। इनका जन्म आगरा में हुआ था तथा इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई है। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी इन्होंने काम किया था। रोनाल्ड विवियन स्मिथ ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी काम किया। इनका जन्म आगरा में हुआ था तथा मृत्यु दिल्ली में हुई थी। ये पेशे से एक लेखक थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। शिपिंग मंत्रालय ने अपने ओपन सोर्स तकनीक के आधार पर पुनर्गठित वेबसाइट लॉन्च की है और इसे कौन सा नाम दिया गया है? यही इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किस नाम के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र क्लाउड पर तैनात किया गया है। इसे मेघराज नाम के राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र क्लाउड पर तैनात किया गया है। मेघराज या प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशा निर्देश के अनुसार काम करेगा। और शिपिंग मंत्रालय के हमारे जो मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, वो मनसुख मांडविया हैं और ये गुजरात से राज्यसभा में मेंबर हैं। तो मेघराज नाम का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र क्लाउड पर तैनात किया गया है और ये क्या करेगा? ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशा निर्देश, भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार इसको बनाया गया है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।